रैना जी, हम सबको आपसे एक जवाब चाहिए। आपके पति की मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता। ये सब कमरे में थे। कमरे में? लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार आपके हाथ में आपके पति का खून लगा था। अगर आप कमरे में थी तो आपके हाथ में खून कैसे लगा? मैंने मैंने उसे छुआ था जब जब वो जमीन पर था। तो आपने लाश को छुआ पुलिस को फोन करने से पहले? हाँ, मैं शौक में थी। शॉक? शॉक? शॉक में आदमी सबसे पहले मदद को बुलाता है, अपने फोन को नहीं बुलाता। क्योंकि मुझे लगा कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता था कि सारे सबूत आपके खिलाफ थे। हाँ, क्योंकि मैं ही थी जो उसके साथ अकेले रहती थी। तो इसका मतलब आपको पता था कि सारे सबूत आपके खिलाफ होंगे और ऐसी तस्वीर बनेगी। लेकिन सवाल यह है नैना जी के ये तस्वीर आपने बनाई या खुद किस्मत ने? मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है। नैना जी, आपने अपने एक स्टेटमेंट में पुलिस को कहा है कि आपका पति आपको बहुत मारता था। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में आपने कहा कि आपके पति ने आप पर कभी हाथ नहीं उठाया। दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड में हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। सच ये है कि वो मुझ पे हर वक्त हाथ उठाता था। हर वक्त हाथ उठाता था। कभी शब्दों से, कभी बातों से। उसने मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी थी। उस रात आपने उसे मार दिया? मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है। लेकिन वो तो मरा हुआ मिला और आप जिंदा हो। इस सारी इक्वेशन में कुछ तो मिसिंग है नैना जी। जज साहब, जवाब हमेशा वही नहीं होता जो इंसान शौक या डर में बोलता है। जवाब कभी कभी वो भी होता है जो इंसान की खामोशी होती है। नैना जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि आप उस दिन अपने कमरे में थी, आप बाहर नहीं हैं। तो सुबह वो छुरा उस सिंक के नीचे कैसे मिला? मुझे नहीं पता। जब इंसान जानबूझकर अपनी याददाश्त से कुछ चीजों को जानबूझकर भुलाना शुरू करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। प्रोसिक्यूशन अपना अगला गवाह बुलाता है। सविता जी, नैना की मां। सविता जी, आपने अपनी बेटी को बचपन से देखा है। क्या आपको लगता है कि वो अपने पति का खून कर सकती है? मैं इसकी मां हूं और मैं अच्छे से जानती हूं कि मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती। लेकिन एक मां होने के साथ साथ मैं गवाह भी हूं। तो आप मानती हैं कि? मैं जानती हूं कि मैं दो हिस्सों में बंटी जा रही हूं। एक हिस्सा अपनी बेटी को बचाना चाहता है और दूसरा इंसाफ से आंख नहीं चुराना चाहता। जज साहब, अब फैसला आप ही तय कीजिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जो सच है वो हम सबको बर्बाद कर देगा।
योर ऑनर, फैमिली कभी कभी सबसे बड़ा झूठ बोल देती है और कभी कभी सबसे बड़ा सच। फैसला आपके हाथ में है।